जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्त, आप लोग को भी पता है कि जो सेकेंड फेज की बहाली आने वाली है, इसमें केवल 6 से लेकर के 12 तक की वैकेंसी रहेगी, रिक्ति रहेगी। और इसमें मैं बता दूं कि 6 से लेकर के 12 तक की वैकेंसी रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिसका उम्र क्रॉस कर रहा है, जो केवल डीएलएड किए हैं और ग्रेजुएशन भी फाइनल नहीं है, या ग्रेजुएशन फाइनल भी है तो उसका सीटेड पेपर 2 नहीं निकला है। तो वैसे स्टूडेंट अब इसके लिए मौका भी नहीं है, चांस भी नहीं है, समय भी नहीं है। अब क्या करें, इसमें बहुत बड़ा जो है एक क्वेश्चन बन चुका है। अब इसके लिए एक ही उपाय है कि अगर वैसे भी देखा जाए रिक्ति के संबंध में, तो लगभग 1,22,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो कटअप में आए थे। लेकिन मैं बता दूं, 1,22,000 स्टूडेंट में लगभग 10,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि काउंसलिंग के लिए पहुंचा ही नहीं है। इसका मतलब ये है, ये स्पष्ट है, ये काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचा है, किसी कारणवश वो फर्जी है। इस वजह से नहीं पहुंचा है क्योंकि आपको भी पता है कि पिछले दिन ही ये काउंसलिंग का डेट खत्म हो गया और नहीं करवाने आया, तो अब दोबारा क्या करवाएगा। दूसरा मुद्दा बताते हैं कि लगभग तो ऐसे ही 10,000 रिक्ति आपको खाली चला गया, बचा हुआ अभी है सरकार के पास। और उसके बाद इसमें भी कितने अभ्यर्थी है, तो वो रहा जो आपको वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए, डीवी के लिए नहीं आए, काउंसलिंग के लिए नहीं आए। लेकिन अब वो है जो कि 1,22,000 में कितने अभ्यर्थी फर्जी होंगे जो पकड़ाया गया है, उसका मैं बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि डॉक्यूमेंट फर्जी में पकड़ाया है और उसका अनुमानित नहीं है। इसके बाद मैं रिक्ति का बताऊं, केवल ओनली 4 1 to 5 के रिक्ति का मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे रिक्ति अभी खाली है। अगर अच्छा से जोड़ूं तो बहुत सारा रिक्ति खाली है, लेकिन सरकार अगर देना चाहे तब तो। वैसे देखने को मिलता है अभी भी नियोजित शिक्षक जो नए पद को लगभग 28,000 नए पद को ग्रहण किए हैं, वैसे भी वो पुराने पद खाली हो चुका है। तो पुराने पद खाली हो चुका है तो उसको भी आप प्राइमरी टीचर खाली पद पर जो है आप प्राइमरी का वैकेंसी दे देना चाहिए। अगर मान लीजिए प्राइमरी का वैकेंसी नहीं देते हैं तो ये जैसे वैसे स्टूडेंट के लिए जिसका उम्र बीतता जा रहा है, ख़त्म होने वाला है और वो केवल 1 to 5 के लिए ही उस अवेलेबल है, तो उसका तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अभी भी रिक्ति बहुत सारा खाली है। अब मैं बता दूं कि आप जो कह रहे हैं कि पहला 1 to 5 का रिक्ति लगभग 79,000 आपको दिया गया है, तो फिर आप 1 to 5 का रिक्ति क्यों मांग रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थी क्या 2-4 मार्क्स से या 1-2 मार्क्स से डाउन रह गया, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? ये उसको नौकरी का अधिकार नहीं है? अधिकार जरूर है, लेकिन इसके लिए एक आवाज़ तो उठाइए। सेकेंड मेरिट लिस्ट का नाम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, नियोजित शिक्षक जितने भी 28,000 पद हैं उसको जोड़ करके 10,000 डीबी में नहीं आए, उसको जोड़ करके लगभग अगर आपके सामने भी रखा जाए तो वैसे भी लगभग 50,000 सीट प्राइमरी में खाली है। और 50,000 सीट पर अगर आप वैकेंसी देते हैं तो बिहार के उन तमाम बच्चों का भी जॉब सुनिश्चित हो जाएगा जो अभी व्याकुल है, तरस रहे हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। इतने कम से कम 50,000 घर में तो खुशहाली आएगी। जब आप 1 से लेकर के 12 तक एक बार बहाली दी, तो आप 6 से लेकर के 12 तक क्यों दे रहे हैं आप बहाली? इसका मतलब आपकी जो दोबारा 9, 10, 11, 12 दे रहे हैं, तो दोबारा आप 1 to 5 में भी दीजिए। दूसरी चुना, आप पिछले दिन देखे कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ था डीएलएड वर्सेस बीएड, वो केस को डिसमिस कर दिया गया और डीएलएड की उसमें जीत हुई। अब एक भी बीएड डीएलएड के तरफ से कोई भी रीट आप दाखिल नहीं कर सकते हैं कि बीएड को भी 1 to 5 में मान दिया जाए, शिक्षक बनने का योग्य डिसमिस कर दिया जाए। मीनाक्षी मैम इत्यादि बहुत सारे वकील थे कि जो डीएलएड और बीएड की दोनों की तरफ से अलग अलग वकील थे, और कल इसका पूरा नमक का नमक और तेल का तेल साफ हो गया। किसी भी हाल में 1 to 5 में बीएड मान नहीं है। 1 to 5 में केवल डीएलएड ही मान होगा। ऐसा नहीं केवल बिहार के लिए, पूरे भारत देश के लिए
जो सूचनाएं थी, जो मान्य था, जो मर्यादा था, सबके लिए बराबर है। अब इसमें कोई भी पिटिशनर आप रिट दायर नहीं कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं कि जो फर्जी अभ्यर्थी है, वो बहुत सारे ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं जो कि अदर स्टेट से आए हैं और अदर स्टेट से आने के बाद CET में 82 है, 89 है और 82, 89 है और अच्छे खासे नंबर BPSC में है, उसको भी सिलेक्ट कर दिया गया। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी चाहे गलत हो या सही हो, डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, सब पे वाटर मार्क और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सब पर अपलोड कर दिया गया था। केवल DV में रजिस्ट्रेशन नंबर और वाटर मार्क देखा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं देखा। अब तैयार हो जाइए, जिसका 82 है अदर स्टेट वाले, या जिसका 90 है अदर स्टेट वाले, 90 से कम है, क्योंकि अदर स्टेट वाले किसी भी कैटेगरी से आएंगे तो बिहार में वो जनरल बन के आएंगे, और वो जनरल जैसे ही बन के आते हैं तो जनरल के लिए 90 CTT में लाना पड़ेगा। और अभी बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाने के लिए बाकी है, क्योंकि ये आपको ही बताया गया कि ये मल्टीपल जांच होगा। अभी तो एक बार जांच हुआ, दोबारा फिर होगा, तिबारा फिर होगा, क्योंकि ये नियुक्ति पर आपका परमानेंट नहीं है, प्रोविजनल है, समझ सकते हैं, वो प्रोविजनल नियुक्ति पत्र है। इसके बाद फिर आपको री नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है अगर यदि ये गलत पाया गया तो। और मैं बात बता दूं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट इस सप्ताह तो नहीं आने वाला है, ये बात तो कन्फर्म है, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट आए ये भी सही है, आना भी चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठना चाहिए, लेकिन सेकेंड मेरिट लिस्ट तब आएगा जब आवाज़ उठाइएगा, लेकिन वो फर्स्ट वीक में नहीं आएगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में नहीं आने वाला है, वो नवंबर के सेकेंड वीक में आने की संभावनाएं हैं, 100% नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह से आप अभी जैसे BPSC TRE 2.0 कि जैसे ही नोटिस निकला है, न जाने जो हमारे CO है, BDO है इत्यादि है, सब के लिए जो है अभी NCL बनना NCL बनना प्रारंभ हो चुका है। बाहर के अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य से आते हैं वो अगर यदि NCL बनाते हैं तो फर्जी है ही, लेकिन वैसे CO साहब जो गर्व से आए हैं, कसम खाए हैं कि गलत नहीं करेंगे, ये कुछ चंद पैसों के लिए वो बिक जाते हैं, तत्काल के लिए वो बिक जाते हैं और अपनी इज्जत को गंवा बैठते हैं। क्या मतलब है, आपको CO साहब इतना तनख्वाह मिलते हैं लेकिन अपना ईमानदारी को खो बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए CO साहब आपको। आप समझदार हैं, आप BPSC UPSC पास होकर के आए हैं, कम से कम अपने राज्य के बच्चों का तो इज्जत बचाइए। दूसरे राज्य के यानी अपने भूखे हैं और दूसरे के घर में खाना पहुंचा रहे हैं, अपने भूखे हैं और दूसरे के घर में हंसी खुशी से वो खाना छीन के ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपना घर में, कोई भी व्यक्ति अपना घर में पूरी तरह से खाना खाने के बाद ही अगर बचता है तो बाहरी को देते हैं। सरकार से भी निवेदन है, अगर यदि BPSC TRE 2.0 का अगर बहाली निकाले तो वो डोमिसाइल होना चाहिए। आप आरक्षित कर दीजिए कि 90% अभ्यर्थी बिहार से लेंगे, बिहार से बाहर 10% अभ्यर्थी को ही लेंगे। ऐसा नहीं खुलेआम आओ, जो मेरिट में आए ऊपर से ले लिए, चाहे जहाँ का रहे। अभी आपके सर पर हम जानते हैं सरकार जी कि आपके सर पर जो है इलेक्शन सवार है, लेकिन जिस थाली में आपने खाए हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं सरकार। आप इसको मत भूलिए, बिहार के बच्चों के साथ कितना बुरा हो रहा है, फिर आप पछताइएगा। बस आज इतना ही। आप रिसर्च एजुकेशन चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।